ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन घुटने के अंदर बेटा फीमर, टिबिया, पटेला 3 बोन रहती है। तीनों बोन्स के ऊपर हमारे कार्टिलेज की कमी रहती है। ये चीज़ फीमर के ऊपर भी है, टिबिया के ऊपर भी है और पटेला के ऊपर भी। अब अगर इसमें चोट लगने वजह से ये खराब हो जाए तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन। वो कार्टिलेज में ये खड्डा है। अब ये कार्टिलेज में खड्डा होता कैसा है, ये ऐसा दिखता है। ये तो दिख रहा है, ये डिफेक्ट है यहाँ कार्टिलेज में, कॉन्ड्रल डिफेक्ट है फीमर में। तो आपके फीमर के अंदर ये गद्दी उखड़ गई है। तो गद्दी तो ज़रूरी है ना बेटा, बुढ़ापे में हमारा घुटना घिस जाता है तो यही घिसता है तो नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। अब तेरे यहाँ पे खड्डा है, चल तो रहा है तो रोज़ चलेगा। अब क्या इसमें दवाइयाँ काम करती है? तो 100% दवाइयाँ काम ही नहीं करती इसमें। क्यों नहीं करती? दवाइयाँ काम करती होती इस चीज़ में तो किसी का नी रिप्लेसमेंट होता क्या बेटा? सभी दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, सबका घुटना घिसता है, सबका कार्टिलेज खराब होता है, सब बुढ़ापे में नी रिप्लेसमेंट की तरफ डॉक्टर बोलने लगते हैं। ये चीज़ ठीक कभी नहीं होगी ज़िंदगी में, तुम कुछ ही कर लो। तुम जितना वेट करोगे, चल तो रही हो, ये गाड़ी के टायर में खड्डा है, चलेगा तो और उखड़ेगा ना। अब ये दिखता कैसा है? कई बार है ना, हम विजुअलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। लिखा हुआ तो है, आधे डॉक्टर बता ही नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बता रहे इसका ट्रीटमेंट, आई हैव नो आइडिया। तो बेटा दिखता है ऐसा, ये खड्डा, ये आपका ये खड्डा है, दिख रहा है, कार्टिलेज खड्डा है। अब ये आप बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे। अब बात करते हैं इसका हुआ कैसे, धीरे धीरे ट्रीटमेंट कैसा है। तो सबसे पहले डॉक्टरों ने करना चालू किया, खड्डे, ये छोटे छोटे खड्डे कर दिए, तो इसको बोलते हैं माइक्रो फ्रैक्चर। तो जो सबसे पहले जो टेक्निक आई थी वो आई थी माइक्रो फ्रैक्चर कि जो हमारा जो कार्टिलेज का डिफेक्ट है, ये कार्टिलेज का डिफेक्ट दिख रहा है, इसके अंदर छेद कर दें छोटे छोटे छेद करने से क्या होता है, बोन मैरो आता है, बोन मैरो आके जो कवर कर देता है और ये बोन मैरो हमारे फाइब्रो कार्टिलेज बना देता है। तो जो चाहिए वो तो हेलाइन कार्टिलेज है, जो बना वो बोन मैरो से बना फाइब्रो कार्टिलेज। तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, दर्द करता रहता है, इससे कम करेगा पर दर्द करता रहता है। अब तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे, क्या क्या चीज़ चाहिए? कार्टिलेज ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए ना। तो बाल उड़ जाते तो क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो उसी तरह से इस चीज़ का एक बड़ा अच्छा तरीका है, उसका नाम है OATS, उसका नाम है ओट्स, ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ ट्रांसफर सिस्टम। ये डिस्पोजेबल किट आता है इस तरह का, और जहाँ पर कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे नी में बहुत सारी जगह जहाँ कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से निकाल के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। सिंपल है, यहाँ से कार्टिलेज निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो पोर्शन है ना सारा, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से गोल कार्टिलेज निकालेंगे और जहाँ डिफेक्ट है वहाँ डाल। तो फीमर में अगर कार्टिलेज का डिफेक्ट है तो ओट्स किया जाता है। अब यही डिफेक्ट अगर पटेला या टीबिया में हो तो ओट्स कर नहीं सकते। कहाँ नहीं कर सकते? पटेला में नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटा गोल निकलता है ना, तो पटेला में जाता नहीं है। टीबिया में हम घुसा नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि टीबिया में डालने के लिए तो मुझे सब कुछ काटने पड़ेंगे लिगामेंट, तो तरीका नहीं है। फीमर के अंदर, कॉन्डाइल के अंदर आराम से चला जाता है, पर ये ट्रॉक्लिया है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ ओट्स नहीं होता। तो ओट्स कहाँ नहीं हो सकता? ट्रॉक्लिया में नहीं हो सकता, पटेला में नहीं हो सकता, टीबिया में नहीं हो सकता। आपका तो फीमर कॉन्डाइल पे, तो आपके लिए ओट्स सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ से कार्टिलेज निकाला और जहाँ खड्डा है वहाँ डाल दिया, एक बड़ा प्लग निकलेगा, जितना आपका बड़ा डिफेक्ट है वो लग जाएगा। अब कुछ लोगों के डिफेक्ट अलग जगह होते हैं तो उनके लिए ऑटो कार्ट होता है, तो ये चीज़ ऑटो कार्ट है। ये हमारे कार्टिलेज ट्रांसप्लांट का सिंगल स्टेज तरीका है जो कि वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे ये डिफेक्ट है, आपका भी ऐसा ही डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट थोड़ा सही करेंगे, अंदर से बोन निकालेंगे और यहाँ से कार्टिलेज दे देंगे, ये एक्स्ट्रा है, ये इकट्ठा हो गया इधर, ये कार्टिलेज जो इकट्ठा हो गया है इसको हम मिलाएंगे ACP से, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा से। ये इसमें ACP मिलाया गया, ACP मिलाया गया, ACP से पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को मैं जहाँ पे भी डिफेक्ट है वहाँ पर वापस डाल दूँगा, चिपका दूँगा। अब चिपकाने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, पहले चाहिए थ्रोम्बिनेटेड चैम्बर, तो मैं आपके ऑटोलोगस थ्रोम्बिन सीरम बनाऊँगा आपके ब्लड के ACP से। पहले थ्रोम्बिन बनेगा, पहले फर्स्ट लेयर थ्रोम्बिन की जाएगी इसको चिपकाने के लिए, फिर फिब्रिन बनाएंगे, फिर सेकंड लेयर जाएगी फिब्रिन की इसको चिपकाने के लिए, और ये सील हो जाएगा। अब ये डिफेक्ट कहीं भी हो, हिप में हो, एंकल में हो, सब जगह हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप में ओट्स करेंगे, ये ठीक हो जाएगा, और कुछ तरीका नहीं। विदाउट सर्जरी जिस दिन ऊपर आ जाए उस दिन आ जाना आप मेरे पास, विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर। जैसे कोई PRP वगैरह? हाँ, जिस दिन आपको उपाय आ जाए और आप ठीक हो जाओ तो उस दिन मेरे पास आ जाना, बहुत पेशेंट है।